मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहे जाते भई अरहंतारि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ पठन के कार जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। मंगलमय मंगल करण, मंगलमय है और मंगल का ही कारण है। कौन है? ये वीतराग विज्ञान स्वभावी आत्मा। ये वीतराग विज्ञान स्वभावी आत्मा को अंतर्दृष्टि में जो आत्मा अपने अभिप्राय में, श्रद्धा में, रुचि में, विश्वास में, प्रीति में अंगीकार करता है, उसकी पर्याय में क्या होता है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं उसकी पर्याय में कार्य रूप वीतराग विज्ञानता होती है। क्या होता है? आत्मा जो कारण रूप है उसकी पर्याय में संबंध जरा रूप आंशिक वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होती है। वही आत्मा अपने रत्नात्रय के द्वारा रत्नात्रय स्वरूप की आराधना करता है। रत्नात्रय के धारी रत्नात्रय स्वरूप की आराधना करते हैं। बड़े बड़े गणधर आदि आचार्य उपाध्याय साधु किसका ध्यान करते हैं, किसका आदर करते हैं, किसमें एकाग्रता करते हैं, किसका चिंतन करते हैं? तो दौलत राम जी छठवीं ढाल में कहते हैं, यो चिंत, इस प्रकार चिंतन करके बड़े बड़े महाव्रतादि के धारी, 13 प्रकार के चारित्र के धनी इसका ध्यान करते हैं कि यो चिंत निज में थिर भई, निज में थिर भय। फिर कौन हुआ? रत्नात्रय का परिणाम हुआ। किसमें हुआ? कि निज में हुआ। वो निज कौन है? कि वो वीतराग विज्ञान स्वभावी अनादि अनंत आत्मा है। और वो जो रत्नात्रय प्रकट हुआ वो क्या है? कि वो वीतराग विज्ञानता का परिणाम शादी शुरू हुआ है, वो प्रकट हुआ है और ये अनादि से था। तो ये आत्मा, ये रत्नात्रय स्वरूप जो आत्मा है, ये प्रकट है कि अप्रगट है? तो जब परिणाम के तरफ से देखेंगे तो अप्रगट है, और स्वभाव के तरफ से देखेंगे स्वभाव के तरफ से ध्रुव रूप सदा प्रकट है। क्योंकि अगर स्वभाव ध्रुव रूप प्रकट ना हो तो वे मुनिराज ध्यान किसका करें? तो कह रहे हैं अप्रगट भी तो बोल रहे हो आप, कि जब परिणाम में देखोगे तो वो प्रकट कहाँ हुआ है? तुम अगर उसे प्रकट मानते हो तो निश्चयवासी हो, और यदि उसे स्वभाव की तरफ से सदाकाल प्रकट है ऐसा नहीं मानते तो तुम व्यवहारवासी हो। और टोडरमल जी ज्ञान करा रहे हैं, जितने अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुगे वे सब इस वीतराग विज्ञान स्वभाव का आदर करके राग और अज्ञान से कोई जीवन में शांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या निकला? कि जगत के मोही प्राणियों को बाहर के भरे भरे लगते हैं और ज्ञानी को अपना स्वयं ज्ञायक भरा हुआ लगता है। जगत के जीव बाहरी गेयों को इकट्ठा करके बड़ा बनना चाहते हैं। ज्ञानी जीव सारे गेयों से हट करके अपने ज्ञायक में अपने चित्त को लगा करके रत्नात्रय से बड़े बनते हैं। ऐसे बड़े बनते हैं जो अनंत काल में फिर कभी छोटे ना हो। नमो ताए जाते हैं भय अरहंतारि महान करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण को काज। ऐसा मंगल करके टोडरमल जी कहते हैं मैं महान ग्रंथ का लिखने का उद्यम करता हूं। इससे क्या चाहते हो आप लिख करके? कि जाते मिले समाज सब। कौन सी समाज मिले? जैन समाज मिले कि जैनेतर समाज मिले? कह रहे वो समाज तो अनंत बार मिली। ये आत्मा के जो अनंत गुण रूपी समाज है, ये समाज मिले।
ये समाज जिसको मिलती है, अर्थात जिसकी पर्याय में रत्नात्रय की प्रकटता होती है, अर्थात जो जीव रत्नात्रय स्वरूप की आराधना करता है, अर्थात जो जीव अपने कारण परमात्मा को अपना जानता और मानता है, उस जीव के मोह टूटता है, कसाय मिटती है, भ्रांति हटती है। उसका अंतर का जीवन और बाहर का जीवन, बाहर के जीवन से अंतर का निमित्त ही सही नहीं है, तो नैमित्तिक दशा में सही होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि बाहर में बाबू भाई जी हर जगह एक दृष्टांत देते थे छोटा सा, हर जगह उनको याद आ जाती थी ये बात कि भाई जो धान है जिसका चावल निकलता है, तो वो धान को हमने देखा और रखा। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें सिंगल पॉलिश करना कि डबल पॉलिश करना, कि पॉलिश की बात तो बाद में करना, पहले उसका छिलका हटा के नहीं, ये बताओ। ऐसे ही आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि जिनके जीवन में जिनेन्द्र वाणी का, देव सतगुरु का श्रद्धान होने के बाद जिनका व्यवहारिक जीवन ये बहुत बड़ा काम करता है, क्या कहा जाए इसका, अपने इसकी कीमत ज्ञानियों को कुछ नहीं होती है और जीवन उनका अति उज्जवल होता है। कीमत क्यों नहीं होती है कि वो राग उनको जीवन में तोड़ने लायक दिखता है, लेकिन उनका राग इस प्रकार का होता है कि जगत का मोही प्राणी कांप जाए उनके जीवन को देख के, क्योंकि वो कसाय के अभाव पूर्वक जो चीज चलती है उसमें इतना वीतराग भाव साथ में चलता है, उसके साथ जो सरागता चलती है वो सरागता मिटती हुई नजर आती है और वीतरागता बढ़ती हुई आती है। वीतराग स्वभाव में रमणता, एकाग्रता, पुरुषार्थ बढ़ता जाता है। उस बात को यहाँ कह रहे हैं टोडरमल जी, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये जब अनंत गुणों की निर्मलता होगी तो अपने को क्या मिलेगा कि अपना निज पद अपने को प्राप्त होगा। बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने सब प्रकार की शिक्षा देने के साथ अपने को 6 ढाला में दौलत राम जी ने अंतिम शिक्षा दी। उन्हें अपनी तमन्ना पूरी की, इम जान, ये सब बातों को जानो, इम जान आलस हान साहस ठान, ये सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। हे भव जीवो, इस शिक्षा का आदर करो, आलस को छोड़ दो, ये मौत कराने वाला है प्रमाद। अरे ठंड बहुत है, कहाँ उठे हैं 4:30 बजे 5 बजे, अरे गर्मी बहुत पड़ रही है, अरे पानी गिर रहा है, अरे ये सब चलते रहेंगे, ये तो सब चलते आए हैं। तुम तो अपने हित के काम में, जितने दुनिया के काम हैं उन कामों में आलस करो, कल्याण का काम है उसमें पुरुषार्थ करो। बाहर का कोई काम है, अरे अब कर लेंगे, अरे तुम बड़े आलसी हो, काम करते ही नहीं हो, चलो आलसी समझ लो। क्यों कि उस काम के करने के आरंभ में पाप बांधने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अपने कल्याण के काम में जीव लगेगा तो अंदर जीवन में अपूर्व और अद्भुत शांति होगी। ये भगवान जो अंदर है इसकी आवाज अपने से अपने ही अंतर में बात करने की आदत डालनी चाहिए। लोग ये कहते हैं हम अकेले बैठे हैं, अब अकेले बैठे बैठे क्या करें, बुरा हो लगता है, कोई है ही नहीं, कोई एक आध और होता तो अच्छा रहता, लेकिन जरूरत कहाँ है। तुम अकेले ही अकेले में अकेले अपने से बातें करो। अपने से बातें करें तो क्या हम 2 हैं क्या, कि भाई 2 भी हो और 1 भी हो। एक तो तुम्हारा परिणाम है और एक तुम स्वयं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले हो। तुम्हें 24 घंटा अपने से ही बात करना है और बात करते हुए तुम्हें बात करना भी है
और तुम्हें उस परमात्मा की सुनना है। बात क्या करना है, कैसे करें बातें, बताओ पंडित जी, आप बता दो। आज रत्नात्रय का दिन है, कैसे बातें करें और कैसे इस आत्मा की सुने। कि बात ऐसे करो, हे कारण परमात्मा, परम पारणमिक भाव, कारण प्रभु, तीन लोक के नाथ, तुम मेरे ज्ञान दर्शन दोनों नेत्रों में बसे रहो। जब तुमसे मैं हटता हूं और दुनिया में लगता हूं, मेरी विषय कसाय की वासनाओं से मुझे बहुत आर्त और ध्यान का दुख होता है। हे मेरे परमात्मा, तुम मेरे हृदय में बसे रहो। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। ये तो परिणाम परमात्मा से बातें कर रहा है। अब परमात्मा मौन संदेश दे रहा है। कारण परमात्मा जिसे परम पारणमिक भाव कहते हैं, वो क्या संदेश दे रहा है? हे वर्तमान ज्ञान की प्रकट क्षोभ समरूप परिणाम, तुम बाहर में मत भागो। हे श्रद्धा के परिणाम, तुम किसी को अपना मत मानो। जिसको अपना मानोगे वो तुम्हारा बनेगा नहीं, और मैं तुम्हारा बना बनाया हूं, मैं ही तुम्हारा हूं दुनिया में। तुम मुझे अपना मानोगे तो मैं तुम्हें भगवान बनाऊंगा, और तुम मुझे भूलोगे तो तुम चतुर्गति में भूलते रहोगे। ऐसा परमात्मा अंदर से बोलता है, मौन संदेश देता है। हे मेरे परिणाम, यहां बैठो, मेरे पास जितनी देर बैठोगे तुम्हें पूरी शांति मिलेगी। मेरे से जितने दूर जाओगे और दुनिया में फंसोगे उतनी अशांति होगी। तुम्हें 1 मिनट भी टाइम मिला करे तो तुम मेरे पास बैठा करो। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। क्यों? कि मेरे में ज्ञान ही ज्ञान से बना हूं मैं। तुम मेरे पास बैठोगे, मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें केवल ज्ञान दूंगा, और मैं तुम्हें चारित्र दूंगा। क्योंकि दुनिया में चारित्र देने की ताकत किसी में नहीं है। चारित्र से भरपूर तो मैं स्वयं हूं। मैं श्रद्धा से भरपूर हूं। मैं श्रद्धा से भरपूर हूं। तुम मेरा विश्वास करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन दूंगा। तुम मुझे अपना जानोगे तो तुम्हें सम्यक ज्ञान दूंगा। तुम मेरे में बार बार एकाग्रता का प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्हें सम्यक चारित्र दूंगा, और तुम्हारी इच्छाओं का निरोध होगा। तुम तपस्वी बनोगे, और तपस्वी बन करके तुम अपने वीर को अपने स्वरूप में ठहराओगे, केवल ज्ञान को पाओगे। कहने का प्रयोजन क्या निकला? अब फिर देखो दूसरे तरफ से। अब जरा गहराई से 5-10 मिनट में अपन आनंद लें आज रत्नात्रय के दिन। सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध अवस्था तक, आगे की बात अभी गौण कर दें। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध अवस्था तक की सारी पर्यायें जो कल के दिन प्रकट होना है, वे आत्मा में वर्तमान में शक्ति रूप पड़ी है। वो शक्ति रूप पड़ी है, उस द्रव्य स्वभाव में शक्ति रूप पड़ी है जो कल प्रकट होगी। उसको केवल ज्ञानी अपने केवल ज्ञान में प्रकट रूप से जानते हैं। प्रकट रूप से जानते हैं माने वो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, ये नहीं। प्रकट रूप से जानने का अर्थ क्या है? कि ये कल प्रकट होगा, इसे वर्तमानवत जानते हैं केवल ज्ञानी। हम भगवान से पूछे, महाराज मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होगी? कि तुम्हें परसों 3:01 पे होगी। वो 3:01 पे वो आने वाली पर्याय उनके ज्ञान में आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा सा विचार करो। महाराज मुझे मुनि दशा कब होगी? कि फलाने दिन फलाने टाइम पे होगी। महाराज मेरी श्रेणी कब होगी? महाराज मेरा केवल ज्ञान कब होगा? मेरी सिद्ध अवस्था कब होगी? कि तुम्हारी सिद्ध अवस्था फलाने टाइम पे होगी। ऐसा परमात्मा जान रहे हैं, और जान करके दिव्य ध्वनि में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भव्य जीवों, एक बात अपने चित्त में नोट कर लो। क्या नोट कर लो? कि जो जो चीज तुम्हें प्रकट करना है वो चीज तुम्हारे स्वरूप में भरी है। इसलिए प्रकट करने के लिए प्रकटता की आकुलता और चिंता छोड़ करके जो चीज तुम्हारे स्वरूप में भरी है उसकी याद लाओ।
क्या मतलब निकला हमारे समझ में नहीं आया? मतलब ये निकला कि तुम्हें एक विकल्प उठा, हे भगवान मुझे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति कैसे हो। तुम्हें एक विकल्प उठा, लेकिन इस विकल्प में सुख शांति नहीं होगी। तुम सुख शांति की चिंता करोगे तो सुख शांति नहीं होगी। जैसे ही सुख शांति का विकल्प आए तो तुम क्या करो कि मैं तो अनादि अनंत सुख स्वरूप हूं। सुख चाहिए तो सुख स्वरूप की याद लाओ, वीतरागता चाहिए तो वीतराग स्वरूप की याद लाओ, रत्नात्रय चाहिए तो रत्नात्रय स्वरूप की याद लाओ। हे भगवान मेरा रत्नात्रय का पुरुषार्थ जागृत हो, हे भगवान मेरा रत्नात्रय का पुरुषार्थ जागृत हो। जिनका पुरुषार्थ जागृत होता है वे पुरुषार्थ की चिंता नहीं करते, क्योंकि चिंता में से पुरुषार्थ नहीं आता। तो पुरुषार्थ कहां से आता है कि आत्मा अनादि अनंत वीर शक्ति का धनी है, अनंत पुरुषार्थी है आत्मा स्वरूप से। उस स्वरूप की भावना में पुरुषार्थ का पिंड हूं। वीर शक्ति से आत्मा को देखो तो आत्मा पुरुषार्थ का पिंड है। ऐसी भावना और उसकी लक्ष्य जब होता है तो अंदर में आत्मा में से धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ अंदर से प्रकट होता है। क्या कहा? जो चीज चाहिए तड़ाक से अपने स्वरूप का ख्याल लाओ। जैसे ही स्वरूप का ख्याल होते हुए लक्ष्य होगा वो चीज पर्याय में अपने प्रकट हो जाएगी। ये प्रकट होने का तरीका है जिसको यहाँ टोडरमल जी अपने सामने बता रहे हैं कि बारंबार भावना भाव, हे परम पारणमिक भाव, उसका मौन संदेश सुनो। कैसे सुने? बार बार कोई नुकसान हो, नफा हो, सुख हो, दुख हो, जीवन मरण, लाभ हानि, संयोग वियोग, हर समय भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओ। देह छूट रही हो यहां आओ। एक केवल ज्ञानी परमात्माओं की देह छूटती है और वे सिद्धालय में जाते हैं तो उनका उपयोग कहाँ रहता है कि सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद, अपने स्वरूप में लीन होते हुए देह को छोड़ते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि स्वरूप की लीनता पूर्वक जिनकी देह छूटती है उनको सिद्ध अवस्था होती है, और स्वरूप को भूल करके जिनकी देह छूटती है उन्हें संसार में जन्म मरण का चक्र होता है। कितनी सुंदर मतलब क्या निकला वो बताओ पंडित जी आखिरी में 1 मिनट में। मतलब ये निकला कि हमें हमारा बंगला और हमारी जगह 5 किलोमीटर में है। समझ लो, कल्पना कर लो, बहुत बड़ा बंगला बनाया, 5 किलोमीटर हमारा पूरी जगह है। हमें घूमने जाना है 2 किलोमीटर, घूमो, 5 किलोमीटर में तो जगह है तुम्हारी। हमें भोजन चाहिए, तैयार है। कपड़े चाहिए, तैयार। हमें जो चाहिए वो तैयार है। तो अब ये बताओ कि हम इस 5 किलोमीटर अपने महल को छोड़ करके कौन से बाजार में लेने को जाएं? कि लेने तो जब जाएं जब कोई चीज हमारे घर में ना हो। ये सीधी सी बात हो गई। ऐसे ही बाहर की बात तो बाहर की रही, वहां तो संयोगों की बात संयोगों में है, लेकिन यहाँ यथार्थ है। क्या यथार्थ है कि हमें सुख चाहिए तो कहाँ जाएं? कि कहीं नहीं जाना, सुख स्वरूप ही है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान स्वरूप है। श्रद्धा चाहिए तो श्रद्धा स्वरूप है। वीतरागता चाहिए तो वीतराग स्वरूप है। पुरुषार्थ चाहिए तो पुरुषार्थ स्वरूप है। जो चीज चाहिए उस स्वरूप ही स्वयं है, तो उसके बाहर में उसे जाने की, इच्छा करने की, चिंता करने की, आकुलता करने की, ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो बात यहाँ अपने सामने टोडरमल जी कह रहे हैं। जितने भी पंच परमेष्ठी भगवंत आज तक हुए हैं और होते हैं वे साफ परमात्मा ता नमो ताए जाते भय। कौन भय? अरहंतादि अनंत परमात्मा। एक दूध में दही शक्ति रूप पड़ा है, वो प्रगट पर्याय में होने की योग्यता पड़ी है। उसमें मक्खन पड़ा है, उसमें घी पड़ा है, वो दही निकलता है, दही के बाद मक्खन निकलता है, मक्खन के बाद घी निकलता है। इस आत्मा में रत्नत्रय परिणाम प्रकट होने की शक्ति पड़ी है। इसमें से रत्नत्रय प्रकट होता है।
रत्नात्रय की वृद्धि रूपी मक्खन निकलता है और रत्नात्रय की पूर्णता रूपी घी निकलता है। शक्ति में जो चीज पड़ी है वही व्यक्त होती है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में देने की है, ये अंतिम क्या ध्यान में देने की है कि हमारे चित्त में शब्द संख्यात हैं, भाव अनंत हैं। हमें सुख चाहिए तो हमारे चित्त में सुख का लक्षण सही होना चाहिए, तब हम इस कल्याण के मार्ग में लग पाएंगे। अगर हमारे चित्त में यह है कि हमें सुख चाहिए तो हम सुखी कैसे होंगे कि जब हमारे पास कम से कम 50 करोड़ रुपया हो जाएंगे तब होंगे। ऐसी श्रद्धा अगर हमारी होगी तो हम संयोग के पीछे आरंभ करके पाप का ढेर तो भरेंगे, लेकिन सुख से जिंदगी कभी नहीं बिता पाएंगे। क्योंकि हमारी गलती मूल में ये हो गई कि सुख का लक्षण क्या है और सुख क्या है ये हम भूल गए। एक बात श्रद्धा की बात चल रही है, हे भगवान मेरा दुख छूट जाए, हे भगवान मेरा दुख छूट जाए, लेकिन नहीं छूटेगा तुम्हारा दुख। क्यों कि तुम दुख को दुख से नहीं जान रहे। तुम असहता का उदय आया है, बहुत तुम्हें आकुलता हो रही है, सही बात है, लेकिन आकुलता से तुम दुखी मानो, देह के नाना प्रकार के रोगों से दुखी मानो मत। पहले नंबर की बात है, आकुलता से दुख मानोगे तो क्या करोगे कि रोग बना रहे, असहता बनी रहे। आकुलता तोड़ने के लिए निराकुल स्वरूप की आराधना करके, रत्नात्रय प्राप्त करके, रोग के समय भी, असहता के उदय के समय भी परिणामों में सहता बनी रहेगी और तुम सुखी रहोगे। आचार्य कहते हैं बड़े बड़े सनत कुमार चक्रवर्ती 6 खंड का राजपाट छोड़ा, संयम दशा धारण की, 700 वर्ष तक कूल निचर रहा है। बताओ ऐसे ऐसे महापुरुषों को रत्नात्रय धारी, देह में कोल, और उनके चित्त भी नहीं कि इधर कोल का क्या हो रहा है, क्योंकि जिनका चित्त ही चैतन्य में लगा है वो इस कोल को कहां देखें। वे जन्म मरण के कोल दूर को करेंगे, इस कोल को दूर करें। हमारी पोजीशन ये हो रही है, हमारे श्रद्धा में सबसे पहली ज्ञान के द्वारा ये बात पक्की निर्णित होना चाहिए कि इस चीज को जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका लक्षण क्या है, जीवन में हम सुखी कैसे होंगे, ये बात हमें चित्त में आना चाहिए। सुखी आत्मा होगा कि शरीर होगा, ये सुखी परद्रव्य से होंगे कि स्वद्रव्य से होंगे, सुखी आकुलता से होंगे कि निराकुलता से होंगे, सुखी संयोग से होंगे कि स्वभाव से होंगे, सुखी पुण्य पाप से होंगे कि वीतराग भाव से होंगे, सुखी मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य से होंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य से होंगे। जब हमारा ये उत्तर पक्का हो जाए कि हम रत्नात्रय से सुखी होंगे, समण निद्रा से सुखी होंगे, निराकुलता से सुखी होंगे, स्वाभाविक भाव से सुखी होंगे, धर्म से सुखी होंगे, ये वीतराग भाव से सुखी होंगे, जब ये पाठ हमारा पक्का हो जाए तो हमारा अगला प्रश्न का समाधान पक्का होना चाहिए कि अगर वीतरागता से सुखी होंगे, रत्नात्रय से सुखी होंगे, स्वाभाविक भाव से सुखी होंगे, निराकुलता से सुखी होंगे, तो वो निराकुलता, वो वीतरागता, वो रत्नात्रय, वो स्वाभाविक दशा, वो सम्मण निद्रा का भाव किसके आश्रय से होगा, ये अगला प्रश्न होना चाहिए हमारा। पहले प्रश्न में ये पाठ पक्का होना चाहिए कि हम सुखी काय से होंगे। सारा जनागम हमारे परिणामों में मिथ्या दर्शन ज्ञानचार्य चल रहा है, हमें राजपाट दे दो, हमें सोने का महल दे दो, हमें हीरे के पलंग पे सुला दो, हम सुखी के नहीं होंगे, ये प्रश्न है। ये प्रश्न का समा पक्का होना चाहिए। जब 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 यहाँ ये अंदर आमा ये बोले श्रद्धा में विपरीत ज्ञान होगा, चार होगा, हे तेरे पुण्य के महल में ले और हीरे को लो, तुम्हारी जय जयकार करें, तो हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे। तो सारे ज्ञानी कहते हैं नहीं, इससे सुख का क्या संबंध है, ये तो कर्म के उदय की प्रकृति का संयोग चल रहा है। सुख तो रत्नात्रय से होता है, सुख तो वीतराग भाव से होता है, सुख तो संवर से होता है, सुख तो स्वाभाविक भाव से होता है, सुख तो निराकुलता से होता है। सुख का लक्षण तीर्थंकरों ने दिव्य ध्वनि में निराकुलता कहा है। ये पाठ जब पक्का होगा तब हमारा दूसरा प्रश्न जिनवाणी से होगा कि हे जिनवाणी माता, एक काम और कर दो कि बोलो
कि स्वाभाविक दशा से सुख होगा, वीतरागता से सुख होगा, रत्नात्रय से सुख होगा, निराकुलता से सुख होगा, संवर से सुख होगा, ये बात मेरे ज्ञान में आई। मगर वो संवर, वो वीतराग भाव, वो रत्नात्रय किसके लक्ष्य और किसके आश्रय और किसको अपना मानने जानने और रमने से होगा, ये अगला प्रश्न है। तो जब अगला प्रश्न किया तो जिनवानी ने उत्तर दिया कि नहीं, उस रत्नात्रय में, उस संवर में, उस स्वाभाविक भाव में, उस निराकुलता में कोई परद्रव्य को किसी की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है वो तुम स्वयं हो। स्वयं की श्रद्धा, स्वयं का ज्ञान और स्वयं का ध्यान, वही रत्नात्रय है, वही संवर है, वही निर्जरा है। उसी की पूर्णता का नाम भगवान ने मोक्ष कहा है। ये जीवो, जरा भी पराधीनता अपने जीवन में मत लाओ, स्वाधीनता रखो। अकेले भी हो और प्रतिकूलता का ढेर हो, लेकिन शांति हो तो उसमें, अकेले में, शांति में, प्रतिकूलता के बीच में आनंद मनाना। लेकिन दो के बीच में पराधीनता ज्यादा होती हो तो पराधीनता को अपने हृदय में धारण मत करना। अकेले प्रतिकूलता का ढेर हो लेकिन शांति अंदर मिल रही हो तो निराकुलता को, स्वाधीनता को पसंद करना, लेकिन पराधीनता को जीवन में पसंद मत करना, क्योंकि स्वाधीनता वालों का मार्ग है। दो प्रश्न के समाधान आज की तारीख में अपने हुए इस मंगलाचरण के आधार से। नमोताए जाते हैं भाई, बार बार मेरा ये प्रश्न है जिनवानी माता से कि जितने आचार उपाध्याय साधु हैं बार बार छठवें गुणस्थान में आए, महाव्रतादिक का पालन हो रहा है, मूल गुणों का पालन हो रहा है, उपदेश हो रहा है, जिनवानी लिखा रही है, ये लिखते लिखते अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में क्यों चले जाते हैं? अरे जाने की जगह तो एक ही है, यहीं चले जाते हैं। और यहीं अगर ठहर जाएं तो लिखने का क्या हुआ कि लिखने का राग टूट गया, बोलने का क्या हुआ कि बोलने का राग टूट गया, मूल गुणों का क्या हुआ कि मूल गुण पालन करने का राग टूट गया। ये सब राग टूट गया तो उनका क्या हुआ कि वो वीतराग और सर्वज्ञ हो गए। बस ये बात है। बात तो बिल्कुल सीधी है, खूब इसको मजबूत करने की है, जरा भी भूलने की नहीं है। ये क्षेत्र इतने पवित्र जो स्थान है, ये सारे जोड़ते हैं, ये जगाने में निमित्त बनते हैं। अरे जागो, अरे जागो, अरे तुम्हारे पास क्या है, जरा से टीम टाम के फ्लैट मिलेट में जबरदस्ती खाली कल्पना कर रखी है तुमने, कहाँ चक्कर में फंस रहे हो तुम। अरे जागो, तुम तो परमात्मा हो, जागो, इस परमात्मा को जगाओ। परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, अंतरात्मा बनने के लिए परमात्मा को जगाओ। ये परमात्मा पर्याय में सो रहा है, स्वरूप से जागा, ज्ञान का चमत्कार है, कभी सोता नहीं है। रात भर नींद आती है लेकिन हम नहीं सोते। अगर हम सो जाएं तो कभी जग नहीं सकते। कैसे पहचान लिया कि हम नहीं सोते? कि सारे रात को माता जी को तीर्थंकरों की 16 सपने आते हैं और सवेरे कहती है महाराज मुझे सबसे पहले सपने में बैल दिखा, दूसरे सपने में हाथी दिखा। तो माता जी तुम सो रही थी कि जग रही थी? कि सोने वाला सो रहा था और ज्ञान जाग रहा था। यदि जाग नहीं रहा था तो सपने कैसे बताए? और जागते में सपने होते नहीं हैं और सोते में होते हैं। तो जागने में भी ज्ञान जागता है, सोते में भी ज्ञान जागता है। यदि नहीं जागता तो कैसे बताए? देखो भाई, जीवन मोड़ने की बात है। दो ही प्रश्न है बस। एक तरफ शांति का लक्षण क्या है ये छांटो, और वो किसके लक्ष्य से होती है, किसको अपना मानने से होती है, किसको हम अपना जाने। दुनिया में इतना, दुनिया में सब कुछ है, हमारे माँ बाप हैं, हाट हवेली है, हम किसको अपना मानने की बात चल रही है। अभी हवेली छोड़ने की नहीं चल रही। हवेली छोड़ने से कोई शांति नहीं होगी। अपने चैतन्य हवेली में आएंगे तब शांति स्वयमेव होगी, नहीं चाहेंगे तो होगी। और हवेली को छोड़ के अपने में नहीं आएंगे और चाहेंगे तो अभी बिल्कुल नहीं होगी। वो बात जिनवानी कह रही है। और क्या कमाल कर दिया, कैसा स्वाधीनता का, शांति से। बस बड़ी बड़ी त्यागी तपस्वी क्या करते हैं, अपने जीवन को ऐसा बाहर में उज्जवल बनाते हैं, उनके ज्ञान में आता है। अगर कहीं जरा सा कोई विकल्प विरुद्ध होता है तो वो जानते हैं कि आत्मा में ये बहुत बड़ी कमजोरी है, तो आत्मबल बढ़ाते हैं। वो विकल्प से नहीं बोलते, वो तो हो गया जो विकल्प मेरा, तो समझ लो मेरा गंदा परिणाम हुआ। कोई बहन सामने खड़ी है और मेरा परिणाम देख के बिगड़ गया, तो इसका अर्थ क्या निकला कि मैं बहुत बड़ा नपुंसक हूँ। लोग तो पंडित कहते हैं खाली मुझे, और मैं भी अपने को मान लेता हूँ, लेकिन मैं हूँ का, मैं तो नपुंसक हूँ। क्योंकि ये परिणाम ये कह रहा है कि तुम कितने कमजोर हो,
कि तुम्हारे ज्ञान में कोई परगेय आता है और तुम उसमें अच्छे की कल्पना करके कितनी वासना का राग उत्पन्न करके महापाप कर लेते हो। तुम बड़े और विद्वान और पंडित आकाश से गए, कह रहे लोग कहते हैं, अरे लोगों के कहने से क्या होता है, तो मैं तो साहब चाहता हूं मैं आंखें फोड़ लूंगा। अरे तुम आंखें फोड़ लोगे तो और ज्यादा वासना होगी, लेकिन तुम वासना फोड़ोगे और वैराग जगाओगे तब जीवन में शांति पाओगे। आंखें फोड़ने से कोई तुम्हारा वासना नहीं रुकेगी। आंखें फोड़ने के बाद तुम्हें ये और चिंता होगी, अरे मैं देखता दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या है। तो जी तो तुम वासना को फोड़ो। ये आंख फोड़ने से काम चल, आंख कहीं फोड़ लो, कोई देखेंगे ही नहीं, फिर हमें परिणाम ही खोटा नहीं होगा। अरे तुम्हारे और ज्यादा खोटे होंगे फिर तो, क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो, देखने की लालसा में मरे जा रहे हो। वो चिन्हवानी ज्ञान करा रही है, बचा रही है, सारे पापों से बचा रही है। पहले पाप से दूर रहो, पापों से दूर रहो, जीवन के ऐसे सदाचार में आओ कि जिससे पाप न छुए, पाप दूर रहे। पाप तुम्हें छू लें तो गंदे हो गए। अरे जैसे मैं चला आ रहा हूँ, किसी सुअर ने दुपट्टा लग गया सुअर से, तो आप कह रहे हैं भैया नहा धो के आओ, वो छू लिया, उसने छू लिया। ऐसे ही वो सुअर छू ले तो जल्दी नहा करके ठीक हो जाए। लेकिन ये पाप जो छूते हैं इनसे बहुत बड़ा बचाव ज्ञानी रखते हैं। मेरे पाप छूने का अर्थ क्या निकला कि मेरा चित्त अंतर में इतना रत्नात्रय की भावना से भरा हुआ हो, उसमें बाहर में परिणाम कोमल, हृदय मक्खन जैसा हो। मक्खन कैसा होता है, कितना कोमल होता है, ऐसे ज्ञानियों का हृदय मक्खन जैसा होता है, कोमल हृदय। जिस कोमल हृदय में कोई बात गंदी बोली नहीं जाती, कही नहीं जाती, उस कोमल हृदय में कसाय होती नहीं है। क्यों नहीं होती? भाव नहीं है तो दूसरे परमाणु की तो क्या बात कहना। भगवान ने एक एक परमाणु के एक एक आत्मा को सत कहा है, वो अपनी अपनी सत्ता लिए है। जो उसकी सत्ता में उसका परिणमन होने योग्य है मुझे वो मंजूर है। मेरे सत में जो परिणमन होना है वो मुझे मंजूर है। मेरा चित्त तो मेरे सत स्वभाव में रहे, फिर परिणाम में जो होना हो सो हो, मुझे सब मंजूर है। क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान ने कहा है कि अगर तुम सत स्वभाव में रहोगे तो तुम्हारे परिणाम कोई बिगाड़ सकता नहीं, और तुम स्वभाव को भूलोगे तो अनंत परमात्मा भी तुम्हारे परिणाम को सुधार सकते नहीं। ये बात चित्त में बैठती है तो अपना जीवन नियात होता है। बस ये शांति की बातें हैं। पहले लक्षण सही, गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ यहाँ होती है कि लक्ष्य तो मेरा बन गया कि मुझे शांति चाहिए, भैया मैं सुखी हो जाऊं, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, लक्ष्य तो बन गया ये, और काम मेरे हो रहे हैं आरंभ के पाप के। क्यों हो रहे हैं कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं? तो बड़ा आदमी बन जाऊं का मतलब क्या है कि बड़ा आदमी बनने के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो बड़े आदमी के आरंभ के पाप से बड़े बनने का काम कहां से होगा, ये प्रश्न है। और वहां वो सारी चीज उदयाधीन है, उसमें जितना आरंभ का पाप होगा तो पाप तो गारंटी से भरेगा, लेकिन वो पुण्य का फल आए ये गारंटी नहीं है। क्योंकि उदय अगर नहीं है तो वो कैसे आएगा? और पाप भरेगा ये गारंटी है, और आएगा भी तो उतना पुण्य क्षीण होगा और पाप बढ़ता जाएगा, और पुण्य खलास हो जाएगा और पाप का उदय आएगा। तो मेरा क्या होगा? ऐसा ज्ञानियों को दिखता है, इसलिए वे बाहर के आरंभ से 24 घंटा दूर रहते हैं। बहुत कम आरंभ। आप देखो, पानी चाहिए जितना चाहिए उतना ले लिया, जो चीज चाहिए उतने ले ली, ज्यादा 24 घंटा हाया, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सारा पाप ढेर मेरे ही जिम्मे है। जैसे कल्पना करो मेरे पास एक धोती दुपट्टा है, अब मेरी लालसा है 10 धोती दुपट्टे रखो, 10 कुर्ते बनाओ, 20 पजामे बनाओ, और पहनना मुझे एक है, और साल भर में 4 फटे हैं और 4 पहने, मगर 40 हैं, तो 40 का पाप प्रति समय तुम्हें झेलना है। कहने साहब मैं पहने ही नहीं रहा हूं। अरे पहनने की किधर बातें कर रहे हो तुम? पाप तुम्हारे जिम्मे है, क्योंकि तुम्हारा उसमें एकत्व और तुम्हारी लालसा उसमें लगी है, इसलिए वो सारा पाप तुम्हारे जिम्मे है। तुम्हारे 10 मकान हैं, 9 में ताले डले, ना तुमने किराए से दिया है ना कुछ दिया है, लेकिन वे 10 का पाप 24 घंटा तुम्हें लगना है कि सब ताले डले हैं, वो कोई रह ही नहीं रहा, उसमें कोई पाप नहीं कर रहा, खोटा काम। तो खोटा काम नहीं करने की बात नहीं है। ये 10 कौन के हैं कि 10 मेरे हैं? बस ये तुम्हारे हैं, इसी का ही तो। और
बड़ी विचित्र बात है। व्यवहारिक जीवन भी चरणान योग का ऐसा है कि ऐसी मर्यादा करता है, भैया शांति रखो। अरे अरे मुनिराजों को तो देखो आप, 1 मिनट जरा उनकी चर्चा कर लें, टाइम हो गया। मुनिराजों को जिस दिन से 11 वर्ष में दीक्षा ली कुंकुंदाचार्य ने और 95 वर्ष में समाधि हुई, तो 84 वर्ष तक मुनि दशा धारण किए रहे। तो 84 वर्ष तक आहार का इंतजाम कौन ने किया होगा? कि श्रावक कौन ने किया? अरे श्रावक क्या करेंगे? उनका उदय करता है। अगर यहाँ उदय ना हो तो श्रावक क्या करेंगे बताओ आप? ये जिस दिन घर छोड़ा और ये चिंता हो आहार कौन देगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बताओ। अरे महाराज जी क्या कर रहे हो? अरे बड़े बड़े राजा राम लक्ष्मण सरीके और सीता सरीके घर छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके गाड़ियां चल रही होंगी कि नहीं गेहूं चावल की? कि भाई 14 वर्ष तक जंगल में रहना है, खाएंगे क्या? गाड़ियां तो चलो गेहूं चावल की। अरे क्या गाड़ियां चलो? ये सारी जिम्मेवारी, कहने का मतलब है सम्यक दर्शन होते ही सारे संयोग के अनुकूल प्रतिकूल मिलने की, उदय अनुकूल मिलने की सारी जिम्मेवारी ज्ञानी इस कर्म पर छोड़ते हैं और अपने रत्नात्रय की आराधना करके मुक्ति जाते हैं। भैया तेरे उदय हो, तुझे मिलना हो सो मिलते, तेरे लिए वो जाने, उससे बात कर, हमसे बात मत कर, इससे बात कर, हमसे बात मत कर। क्योंकि उसका उदय अगर विचित्र है तो महाराज का आहार का पड़गान भी हो गया, अंजलि भी खुल गई, देने वाला देने को तैयार है, लेने वाला लेने को तैयार है, और उसमें जल आते ही उसमें एक सीख वगैरह और कुछ कचरा निकल आया तो वहीं के वहीं हाथ धो और चलते बनो। ये कौन ने गड़बड़ कर दी बताओ आप? देने वाला देने को तैयार है, लेने वाला लेने को तैयार है, ये बीच में कौन आ गया? कि बीच में वो अंतराय आ गया जो ये कह रहा है महाराज हाथ धो करके आगे बढ़ो। ये क्या चक्कर है? ये समझने की थोड़ी सी बात है। ये उन महापुरुषों की बातें चल रही हैं। 7 महीना तीर्थंकर जिनके रतन बरसते थे, जिनने ब्राह्मी सुंदरी को पूरे चरणान योग की विद्या सिखाई, ऐसे ब्रह्मचर्य का रंग चढ़ाया उनके ऊपर, वे सब आहार भूल गए। अरे भूलने की बात नहीं है, जब योग्यता नहीं होती तो बुद्धि उसी प्रकार काम करती है। एक जनवाणी अपने को ज्ञान करा रही है, हर कदम 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 बड़ी सावधानी से, हर 24 घंटा किसी की निंदा से बचो। किसी की अगर किसी के गुण की प्रशंसा ना कर सको तो निंदा से तो दूर, भैया दूर रहो भैया। अरे वो ऐसे भैया हाथ जोड़ते, इन कानों में बंद कर लो इन्हें, मोहियों को आंख बंद करके देखो, तब आंख खोल करके वीतरागियों को देख पाओगे। मोहियों की बात कान बंद करके सुनो, तब वीतरागियों की बात कान खोल के सुन पाओगे। ये जनवाणी कह रही है, 2 ही तो बातें हैं कुल। एक तो तुम्हें जो शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो सुख रत्नात्रय में है, स्वाभाविक दशा में है, संबर में है, धर्म ध्यान में है, शुक्ल ध्यान में है, केवल ज्ञान में है, स्वाभाविक भाव में है। ये बात चित्त श्रद्धा दृढ़ हुई और वो रत्नात्रय, वो स्वाभाविक दशा, वो धर्म, वो संवर, वो निजरा किसके लक्ष्य और किसको अपना मानने जानने और रमने से होती है? तो मेरे से ही होती है। अरे मेरा सारा काम मेरे से ही होता है, पर से हुआ नहीं है, होता नहीं है और कभी होगा नहीं। ऐसी श्रद्धा होते ही उपयोग सारा यहाँ आ गया। बाहर उदयधीन जो चलना है, आ रहा है तो जान लिया, जा रहा है तो जान लिया, पुण्य का उदय आया तो जान लिया, पाप का उदय जाया तो जान लिया, असाता के उदय में देह में रोग आया तो जान लिया, और रोग चला गया तो जान लिया। बाहर के सारे गे अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग जानने लायक हैं और अपना चैतन्य अपने मानने जानने और रमने लायक है। भाई ये बात अपने चित्त में आई, अपना काम हो गया। जे दिन तुम विवेक बिन खोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए, मोह वारुणी पियनादिते, पर पद में चिर सोए, सुख करंड चित पिंड आप पद, गुण अनंत नहीं जोए। जे दिन तुम विवेक बिन खोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए, होए बहर मुख ठान राग रुख, कर्म बीज बहु बोए, होए बहर मुख ठान राग रुख, कर्म बीज बहु बोए,
तसुफल सुख दुख सामग्री लख, तसुफल सुख दुख सामग्री लख, चित्त में हर से रोए। जे दिन तुम विवेक बिन खोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए। धवल ध्यान सुचि सलिल पूरते, आश्रव मल नहीं धोए। धवल ध्यान सुचि सलिल पूरते, आश्रव मल नहीं धोए। पर द्रव्यन की चाह न रोकी, पर द्रव्यन की चाह न रोकी, विविध परिग्रह ढोए। जे दिन तुम विवेक बिन खोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए। अब निज में निज जान नियत तहाँ, निज परिणाम समोए। अब निज में निज जान नियत तहाँ, निज परिणाम समोए। यह शिव मार्ग समरस सागर, यह शिव मार्ग समरस सागर, भाग चंद हित तोए। जे दिन तुम विवेक बिन खोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए। मोह वारुणी पियनादिते, पर पद में चिर सोए। जे दिन तुम विवेक बिन खोए।